दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 10 फरवरी को वापस आएंगे लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो। लालू प्रसाद यादव 10 फरवरी को सिंगापुर से दिल्ली लौटेंगे। ये जानकारी आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने ओसामा जाकारिया के ट्वीट को रीट्वीट करके दी। लालू प्रसाद यादव की सेहत में काफी सुधार है, वो अभी भी सिंगापुर में है और सिंगापुर में उनसे मिलने के बाद सिवान से आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल ने जानकारी दी कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही बिहार आ सकते हैं। अलकर चिराग नीतीश की लड़ाई बिहार से बाहर भी पहुंची। लोजपा और जदयू की राजनीतिक लड़ाई अब बिहार के अंदर चल रही थी, लेकिन अब इनके बीच लड़ाई राज्य से बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। इसकी पूरी पटकथा तैयार है। लड़ाई की जगह देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल नागालैंड में है और यहाँ 27 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बिहार के 3 प्रमुख राजनीतिक दल भी इस चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसमें लोजपा, जदयू और राजद शामिल है। अलकर मोतिहारी मुजफ्फरपुर में पीएफआई टेरर मॉड्यूल को लेकर एनआईए की रेड, बड़ी नेता की हत्या की थी साजिश, संगठन सचिव रियाज पर नजर, 4 गिरफ्तार हुए हैं। मोतिहारी में एनआईए की टीम ने लगातार दूसरे दिन छापेमारी की। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े संदिग्धों की देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से एनआईए ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि किसी बड़े नेता की हत्या की साजिश रची जा रही थी, हालांकि इसे लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार युवक की एनआईए पिछले 2 दिन से तलाश कर रही थी। एनआईए की टीम ने मुजफ्फरपुर में भी रेड डाली है। अलकर गाली देने वाले आईएएस पर डिप्टी सीएम हुए गुस्सा, बोले मैंने पहला वीडियो देखा है, इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बिहार की राजनीति और अफसरशाही में सीनियर आईएएस के पाठक के गाली देने के वीडियो ने हलचल मचा दी। सीएम नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि 2 वायरल वीडियो में उन्होंने पहला वाला देखा है और सुना है। पहले वीडियो में जिस तरह से बोला जा रहा उस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। के पाठक बिहार सरकार में मद्य निषेध विभाग, प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अलकर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जल्द बनाए सरकार, पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया निर्देश। केंद्र सरकार को लगाई फटकार, पटना हाईकोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि पटना और बिहटा हवाई अड्डा का विकल्प के तौर पर राज्य के अंदर एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करें। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अभिजीत कुमार पांडे की जनहित याचिका को आंशिक तौर पर मंजूर करते हुए फैसला सुनाया है। यह पहला मामला है जिसमें पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को सूबे में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए विचार करने का निर्देश दिया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उस किस्म का हवाई अड्डा है जो नए सिरे से बहुतायत जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर सभी सुख सुविधाओं के साथ तैयार होता है। अलकर जेडीयू में आरसीपी सिंह के बाद अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बगावत के मूड में लगातार नेतृत्व पर हमलावर हैं। हिस्सेदारी भी मांग रहे राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके केंद्र में राज्य की 7 से 8% कुशवाहा वोटों पर दावेदारी है। अगले 2 सालों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कुशवाहा प्रकरण को चुनावी नजरिए से देखा जाना लाजमी है। जदयू में वर्ष 2021 की शुरुआत में कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जदयू में इस आशा विश्वास के साथ किया था कि उन्हें नेतृत्व जदयू का उत्तराधिकारी घोषित करेगा। आरसीपी सिंह के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर महागठबंधन का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित किए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा नई राजनीतिक ठौर की तलाश में अब जुट गए हैं। अलकर बिहार के सरकारी अस्पतालों में मिलेगी 611 प्रकार की दवाएं। तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी कर दी है। डॉक्टरों की गृह जिले में पोस्टिंग होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाओं से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है। औषधि में कैंसर, किडनी, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, मधुमेह, मातृ शिशु की दवा को रखा गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गृह जिले में पदस्थापन, चिकित्सकों की नियुक्ति, सेंट्रलाइज सुरक्षा व्यवस्था सहित चिकित्सकों की सभी जायज मांगों पर शीघ्र ही निर्णय लेने की बात कही है। अलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज यात्रा पर हैं और इस दौरान वो कई दावे कर रहे और गोपालगंज में पत्रकारों से कहा कि जेडीयू को 2019 के लोकसभा के चुनाव में जब 17 सीटों की पेशकश की गई थी तो यह तय किया गया था कि एनडीए से पार्टी अपनी राह अलग कर लेगी। ये भी बताया कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने अपने इरादे बदल लिए। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से बाहर निकलने से इनकार कर दिया और बीजेपी की प्रचंड जीत को देखकर अपना इरादा बदल लिया था। अलकर भागलपुर स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं जल्द 2026 तक बदल जाएगा लुक। बिहार के भागलपुर स्टेशन को स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना के तहत विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है और इसके लिए रेल मंत्रालय ने RLDA रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अध्ययन करने का जिम्मा दिया था। देश के कुछ चुनिंदा स्टेशनों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड के कुछ अन्य स्टेशन भी चयनित किए गए, जिसमें राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर, बेगूसराय और झारखंड के बोकारो, स्टील सिटी, रांची और हटिया स्टेशन शामिल है।
आखिर गौतम अडानी के प्रकरण पर बोले नीतीश कुमार, कहा कि अब तो सब कुछ सामने आ गया है, जेपीसी जांच होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगपति गौतम अडानी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस मामले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने यह बयान किशनगंज जिले में पत्रकारों के सवाल पर किया। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर किशनगंज आए थे और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी क्रम में उद्योगपति गौतम अडानी प्रकरण के मामले की जांच को लेकर सीएम से सवाल किया गया तो जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ इधर सुने हैं, देख रहे, उसके काम का कोई खास मतलब नहीं है, इसको देखना चाहिए। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी और कहा कि जेडीयू किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, उसमें सबका हक है। हम किसी भी हाल में 75 लाख लोगों के अरमानों पर पानी नहीं फिरने देंगे जो पार्टी से जुड़े हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोला नहीं है। मीडिया के साथ बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वह अभी भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की मजबूती के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी न मेरी निजी संपत्ति है न किसी और की। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से कहा कि जेडीयू फिर से कमजोर हो रही है और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन बातों से अवगत करवा दिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालय में उच्च कक्षाओं की पढ़ाई और अनुसंधान में इंटरनेट युग की औपचारिक शुरुआत नए सत्र से शुरू होने जा रही है। पहले चरण में ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। स्टूडेंट्स को एक क्लिक पर उनकी मापदंड ई बुक और रिसर्च जर्नल उपलब्ध होंगे। शिक्षक वर्तमान वैश्विक युग के किसी भी नवीनतम टॉपिक समझकर अपने विद्यार्थियों को साझा कर सकते हैं। बिहार के विश्वविद्यालय में होने जा रहे क्रांतिकारी बदलाव का पहला चरण अप्रैल से शुरू हो जाएगा और ये सुविधा प्रदेश के 1 लाख से अधिक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, शोधार्थियों, विश्वविद्यालय और सरकारी कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगी। कैंसर मरीजों को बिहार में मिलेगी बड़ी सुविधा। गया, भागलपुर और मधेपुरा के सरकारी अस्पतालों में होगी व्यवस्था। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर की जांच शुरू हो गई है। जिला अस्पतालों के अलावा गांव में कैंप लगाकर कैंसर जांच की जाएगी। गया, भागलपुर और मधेपुरा में कैंसर रोग के इलाज के लिए सिकाई की व्यवस्था भी की जाएगी। फिलहाल यह सुविधा पटना समेत 6 जिले मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, सिवान और बेगूसराय में चलाई जा रही। इसे बढ़ाकर अब 9 जिले में कर दिया जाएगा। कैंसर मरीजों की सिकाई के लिए रेडियोथेरेपी के 7 में से 6 सेंटर पटना में ही शुरू हो चुके हैं। बिहार के बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर अप्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के 79 अभ्यर्थियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया और यह आदेश जारी कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण में 2006 या उससे पहले भी पहले से जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्य करने वाले कुल 148 शिक्षक शिक्षिकाओं में से महज 48 की नौकरी बच पाई है। जिला शिक्षा कार्यालय के डीपीओ योगेश कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर 2022 को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित संबंधित न्यायाधीश का अनुपालन करते हुए आदेश जारी किया गया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने देशद्रोही विध्वंसक शक्तियों की बिहार में मौजूदगी पर चिंता व्यक्त किया है और कहा कि राजनीतिक अस्थिरता एवं प्रशासनिक अराजकता की वजह से बिहार आतंकी संगठनों का सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। बिहार में आतंकी संगठनों के सरगनाओं एवं सक्रिय सदस्यों की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। यह भी कहा कि पीएफआई की मौजूदगी चिंता का विषय है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री जहरीला एवं उन्मादी बयान देकर एक और जहां सामाजिक समरसता के माहौल को बिगाड़ रहे, वहीं अस्थिर अराजक सरकार के लुझपुंज प्रशासन की वजह से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों एवं माफियाओं को संरक्षण बढ़ावा मिल रहा। पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। राज्य के 49 ईंट भट्टों को तत्काल करे बंद। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के चल रहे ईंट भट्टों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 49 ईंट भट्टों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं और ये आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने दिया। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने ईंट भट्टा को फ्लाई ऐश ब्रिक्स में परिवर्तन के बारे में तेजी से कार्रवाई करने और प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। लोगों को जागरूक करने का भी आदेश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने वैशाली एवं नालंदा जिले के डीएम को 23 पन्नों का आदेश दिया है, जिसमें यह कहा गया कि वैशाली और नालंदा जिले के 49 ईंट भट्टों को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन पिछले दिनों इस मसले पर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान देकर इस चर्चा पर विराम लगा दिया। लेकिन अब एक बार फिर से इस चर्चा को कांग्रेस ने हवा दी है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव को इस मसले पर बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सीएम नीतीश कुमार के अधिकार क्षेत्र की बात है। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिवहर में बड़ा बयान दिया और कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसलिए इस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। उनके पास इस मसले पर बातचीत करने का अधिकार नहीं है।